अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज आप बहाने छोड़ें और पतीली में बनाएं स्टीम रोस्ट। ओवन से भी ज़्यादा मज़े का, इतना मज़े का होगा कि आप ओवन वाला भूल जाएंगे। तो ओवन वाले बहाने अब हुए ख़त्म। पतीली में ये तैयार करें मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट। तो चलिए जी, पहले हम चिकन को अच्छे से वॉश कर चुके हैं, अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। मैंने इसको सादा पानी से वॉश किया था, कोई सिरका विरका नहीं लगाया। मैं रेसिपी को जितना आसान बना सकती हूँ, मैं उतनी कोशिश करती हूँ कि जो इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में मौजूद हों उनसे आप बनाइए। तो चिकन को साफ़ करके हमने इसके अंदर डीप कट लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं डीप पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ कि हमने ना इस तरह कट लगाने हैं कि जो चिकन का ब्रेस्ट पीस होता है ना, वो मोटा होता है थोड़ा, तो उसके अंदर भी मसाले जाएं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डीप डीप कट लगाने हैं। चारों तरफ से चिकन को घुमा फिरा के ना फिर उसके अंदर आपने कट लगा देने हैं ताकि मसाले अंदर तक जाएं, कहीं से चिकन फीका ना हो और मज़े का चिकन तैयार हो। तो ये देखिए जी, हमारे कट लग चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं साइड पे और अब हम अपना मसाला बनाते हैं जो हमने मैरिनेट करना है चिकन को। तो यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच लिए हैं दही के। दही गाढ़ी होनी चाहिए, जितनी दही गाढ़ी होगी पानी कम मतलब उसका होगा तो उतना ही मसाला चिकन के साथ चिपकेगा। और यहाँ पे 2 खाने के चम्मच हमने लीमू के लेने हैं। अगर आपके पास घर में सिरका है तो आप सिरका भी डाल लें थोड़ा सा, लेकिन मैं सिर्फ वो चीज़ें ले रही हूँ जो कि हर घर में मौजूद होंगी इजीली। तो 2 खाने के चम्मच हमने लीमू डाल लिया। मसाले देखते हैं, यहाँ पे 2 मैंने लिया है, 2 खाने के चम्मच तिक्का मसाला। अजवाइन ली है 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। और हल्दी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। और नमक भी मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। तो आपने इस मसाले में ना अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको चेक लाजमी करना है। इस मसाले में आपका नमक, मिर्च और लीमू ज़्यादा होना चाहिए। मिर्च थोड़ी कम भी हो तो चलेगी, लेकिन नमक और लीमू अच्छा खासा ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह हम चावल नहीं बनाते तो उस पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहाँ मैंने चेक किया था, मुझे अच्छा खासा खट्टा भी फ़ील हो रहा था, नमक भी फ़ील हो रहा था। तो ये देखिए जी, हमारा मसाला तैयार हो गया है। यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, उससे ये होता है कि अपने चिकन का टेस्ट ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसलिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाल रही। अगर आप लोगों ने डालना है, आपको चिकन अदरक लहसुन के साथ पसंद है तो आप 1 खाने का चम्मच इसके साथ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हमने चिकन को अच्छे से अलट पलट करके मसाला अंदर तक लगा लेना है। ये देखिए, मैं उंगलियों की मदद से जो ब्रेस्ट पीस है ना उसके अंदर तक मसाला लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो और अंदर से फीका बिल्कुल ना रहे। जितना टाइम लगे आपने लगाना है, लेकिन मसाला अच्छे से चारों तरफ लगाना है और अंदर भी ये देखिए हाथ डाल के अच्छे से मसाला लगा लें। और इसको अगर आप ओवरनाइट रख सकते हो, यानी पूरी 1 रात रख दो मसाला लगा के, तो और भी अच्छा होगा। अदरवाइज़ 2 से 3 घंटे काफ़ी होगा। ये देखिए जी, अच्छे से मैंने चारों तरफ मसाला लगा दिया चिकन को। अब हम इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे आप लाजमी रखें। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रात को लगा के रख लें और दूसरे दिन इसको पकाएं। तो ये देखिए जी, इसको रेस्ट में दिए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं साथ इसके सब्जियां भी डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं डालनी तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ मैं सिर्फ 2 खाने के चम्मच से भी कम ऑयल ले रही हूँ। कोई सा भी ऑयल ले लें, हमने सिर्फ अपने पैन को ग्रीस करना है। और देखिए, यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन नहीं ले रही क्योंकि नॉन स्टिक पैन भी काफ़ी घरों में नहीं होते और छोटे होते हैं ज़्यादा, इस तरह की बड़ी देगचियाँ नहीं होती। कोई भी आप देगची लें, सिल्वर की लें, स्टील की लें, नॉन स्टिक लें, उसके नीचे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और अपना चिकन को उसके अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना चिकन के साथ थोड़ी सी सब्जियां भी स्टीम करूँगी जो बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ मैंने आलू फ्राइज़ की शक्ल में कट करके डाल लिए हैं। उसके ऊपर क्रश लाल मिर्च, जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो डाली है। थोड़ा सा लीमू डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी। और साथ मैंने थोड़ी सी भिंडी ले ली है। आप कोई भी सब्ज़ी ले लें जो आपने स्टीम रोस्ट करनी हो चिकन में। ये ना बहुत मज़े की लगती हैं। जब ये चिकन के पानी में पकती हैं ना, तो आपने ऐसी सब्जियां यानी कि ज़िंदगी में नहीं खाई होंगी। इतनी फ्लेवरफुल ये होती हैं ना, जो चिकन के साथ स्टीम होती हैं। तो ये मैंने जी ऐड कर दी है चिकन के साथ। और अब हमने जो फ्लेम है ना, वो लो से थोड़ा सा ज़्यादा और मीडियम से कम कर देना है और इसको अच्छे से कवर करना है ताकि
जो इसकी स्टीम बने ना वो अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। तो मैंने एलुमिनियम फॉयल से अच्छे से इसको कवर कर दिया है। और ये फ्लेम भी चेक कर लें, मैंने लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और हमने 20 मिनट एक साइड से पकाना है और 20 मिनट दूसरी साइड से पकाना है। इतने में आपका चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ इसको 20 मिनट हो गए थे। तो अब हम इसको ना टर्न करेंगे। मैंने यहाँ पे चेक किया था, अच्छा खासा चिकन गल गया था। तो टर्न करके फिर कवर करके दूसरी साइड पकाएंगे। और बिल्कुल इसी फ्लेम पे हमने इसको स्टीम में पकाना है। तो अब आपके पास बिल्कुल बहाना नहीं होगा कि हमारे पास ओवन नहीं है, हम इसको बेक नहीं कर पाएंगे, इसको स्टीम रोस्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब अच्छे से गला नहीं पाएंगे। ये इसी तरह पतीली में भी बहुत मज़े का बन जाता है। मैंने अब साइड पलट दी है और दूसरी साइड भी 20 मिनट पका के फिर हम लोगों ने देखना है। यहाँ पे ये देखिए मेरा चिकन बहुत अच्छे से गल गया था। और अब हमने इसको खुला छोड़ के इसका पानी ड्राई कर लेना है। और ये देखिए अब हमने इसको ना चम्मच से नहीं हिलाना, ऐसे ही देख जो हमारी पतीली या देगची होगी उसको साइड पे हिल करके हमने हिलाना है, ज़रूरत नहीं तो इससे हमारा चिकन टूट जाएगा। तो ये देखिए जब तक हमारा पानी ड्राई होता है तो मैं यहाँ पे मज़ेदार सी चटनी बना लेती हूँ। यहाँ मैंने धनिया पुदीने की चटनी ली है और इसमें उसको दही में डाल के इसके साथ मैं सर्व करूँगी। बहुत मज़े का लगता है इसके साथ चिकन। और आपको ना तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और आपका जो होल चिकन है पूरा चिकन अच्छे से बेक हो जाएगा। तो ये देखिए जनाब सारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब हमने इसको बड़े ध्यान से करना है डिश आउट, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गला हुआ है। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हड्डी छोड़ दी हुई है मीट ने। और इसको बड़े ध्यान से आपने डिश आउट करना है। एक दफ़ा ये गिरा ना डिश आउट करते हुए तो ये बिल्कुल इसकी हड्डियाँ अलहदा हो जानी है कि ये इतना मज़े का गला हुआ है। और बिल्कुल वैसा होगा गला हुआ जिस तरह आप शादियों में स्टीम रोस्ट खाते हैं ना। ना तो हमें फ्राई करने की ज़रूरत पड़ी है पहले ना बाद में। और सिर्फ पतीली में हमने इसको स्टीम में पकाया है तो हमारा चिकन भी गल गया है, उसके ऊपर मसाला भी अच्छे से है। और हमारी सब्जियाँ बड़ी मज़े की लग रही हैं। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। तो आप अब घर में इजीली स्टीम रोस्ट होल चिकन को कर सकते हो, विदाउट ओवन कर सकते हो। सिर्फ पतीली चाहिए और उसको आग पे रखें और मज़े से बनाएं। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अभी मैं हुसनैन को बाहर लेके आ गई थी, हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अभी बस ये कह रहा था कि मुझे ना बाहर का चक्कर लगवा दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो दिन टाइम में इसको बिल्कुल नहीं अभी निकालती। जब शाम हो जाती है या रात हो जाती है ना फिर इसको थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इसको बाहर ले आती हूँ ताकि ये भी बाहर की हवा ले ले। तो अभी हम लोग टेंट्स को एरिया में थे, ये हमारी कम्युनिटी के अंदर ही है। तो अभी हुसनैन प्ले कर रहा है और मैंने सोचा हम लोगों ने भी चिकन खाया तो चलो वो भी हज़म हो जाएगा हुसनैन के साथ साथ और हुसनैन भी अच्छे से प्ले कर लेगा। और अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो आई है पसंद, रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और अगर आप में से कोई मेरा सच्चा सब्सक्राइबर है तो वो अपने फैमिली ग्रुप में भी इसको शेयर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।